बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आज हम फिफ्थ क्लास का यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये 2 इंगल्स को याद रखना ज़रूरी है। इनसे पहले वीडियो में हमने 3 इंगल्स के बारे में बात की थी। पहला रिफ्लेक्स इंगल, कौन से इंगल्स होते हैं, राइट इंगल्स कौन से इंगल होते हैं, और स्ट्रेट इंगल कौन से इंगल होते हैं। ठीक है, तो आज हम 2 और इंगल्स के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि है हमारे पास, एक है एक्यूट इंगल और दूसरा है एब्ट्यूज इंगल। इस 2 इंगल्स के बाद इस यूनिट्स का जो पहला क्वेश्चन है आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास चौथा जो इंगल्स है वो हमारे पास है एक्यूट इंगल। एक्यूट इंगल्स कौन से इंगल्स होते हैं? वो इंगल्स जिसमें ये जो इंगल है ए बी सी के दरमियान जो इंगल्स है वो 90 से क्या होगा? छोटा होगा। तो कोई भी इंगल्स जो 90 से छोटा होता है उसको हम एक्यूट इंगल्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि 90 से छोटा हो, अगर मैं कहूँ अगर हमारे पास एक इंगल है इंगल ए बी सी जो कि इक्वल है सपोज 75 इंगल्स। ठीक है, तो ये जो इंगल है इसको हम एक्यूट इंगल कहते हैं। अब हम उसको कैसे ड्रा करते हैं? तो इसको हम प्रोट्रैक्टर की मदद से ड्रा करते हैं। चलो ड्रा करते हैं। इसके लिए पहले हम क्या करते हैं? एक लाइन ड्रा करते हैं। चलो मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ। इसके लिए मैंने सपोज एक लाइन ड्रा किया, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। इस पॉइंट को मैं ए का नाम देता हूँ और दूसरे को बी को। अब हमें कौन सा एंगल ड्रा करना है? 75 का। तो आपको पता है इसको हम प्रोट्रैक्टर कहते हैं। अब इस जगह पर हम ये पॉइंट बी पर हम ये पॉइंट रखते हैं ऐसे, और ये यहाँ पर सीधा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अब हमें कौन सा एंगल ड्रा करना है? 75 का। तो इनसे 0 स्टार्ट होता है और हमारे पास 75 बन जाता है इस पॉइंट पर। यहाँ पर हम एक डॉट लगाते हैं। डॉट लगाने के बाद हम इसको हटाते हैं। अब हमारे पास ये पॉइंट है। अब हम इस पॉइंट को इस पॉइंट बी से मिलाते हैं। जब हम इस पॉइंट बी को इस पॉइंट से मिलाते हैं तो इस पॉइंट को हम पॉइंट सी कहते हैं। अब इनके दरमियान जो एंगल बना, यहाँ पर जो एंगल बना, ठीक है, ये जो एंगल है ये 75 का एंगल है, और ये एंगल चूंकि 90 से कम है इसलिए इस एंगल को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, इसी तरह ये एग्जांपल, इस पर हम इंशाल्लाह डिफरेंट एग्जांपल करेंगे। एब्ट्यूज एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? इस पर आप डिफरेंट एग्जांपल भी कर सकते हैं। आप 90 से नीचे जितने भी एंगल्स आप बनाते हैं वो ये हमारे पास एक्यूट एंगल है। ठीक है, अब हम एब्ट्यूज एंगल्स को कैसे, एब्ट्यूज एंगल कौन से एंगल्स होते हैं? इसके लिए 2 पॉइंट्स है। कौन से पॉइंट्स है? 2 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट्स क्या है? जब कोई एंगल्स ए बी सी के दरमियान जब एंगल्स 90 से बड़ा होगा और वही एंगल 180 से छोटा होगा, इस एंगल्स को हम कौन से एंगल्स कहते हैं? एब्ट्यूज एंगल कहते हैं। कल वाले लेक्चर में हमने स्ट्रेट एंगल का, जिसमें एंगल्स ए बी सी के दरमियान 180 का बराबर होगा। हमने राइट एंगल्स को स्टडी किया। राइट एंगल में जो एंगल ए बी सी के दरमियान था वो 90 का बराबर होता था, और एक रिफ्लेक्स एंगल होता था जो एंगल्स 180 से बड़ा होता था, उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो एब्ट्यूज एंगल वो एंगल है जिसमें ये जो एंगल्स बन रहा है वो 90 से बड़ा होगा और 180 से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपने नोट किया। तो इसको हम कैसे ड्रा करते हैं? इसके लिए हम वही, फॉर एग्जांपल मैं एक
एंगल लेता हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एंगल है 190 से बड़ा होगा, 180 से हम 120 ड्रा करते हैं, यानी 120 एंगल, क्योंकि 120 180 से बड़ा है, छोटा है, और 90 से क्या है, बड़ा है। तो इसके लिए पहले हम एक रे को ड्रा करते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर ड्रा किया। मैं यहाँ पर एक रे को ड्रा करता हूँ, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट को मैं पॉइंट बी का नाम देता हूँ, और इस पॉइंट को मैं ए का पॉइंट देता हूँ। अब मुझे चूंकि 120 का एंगल बनाना है, तो मैं यहाँ पर इस पॉइंट बी पर ये प्रोट्रैक्टर सीधा रखता हूँ। सीधा रखने के बाद हमें कौन सा एंगल ड्रा करना है, हमें एंगल्स ड्रा करना है 120 का। तो हमारे पास ये पॉइंट आता है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर मैं एक डॉट लगाता हूँ। अब मैं उसको हटाता हूँ। हटाने के बाद जो ये डॉट बना है, ये हमारे पास कौन सा एंगल है, 120 एंगल। अब मैं सिंपली इस दोनों को क्या करता हूँ, मिलाता हूँ। इस पॉइंट को मैं सी का नाम देता हूँ। तो इन पॉइंट बी और सी को मैं क्या करता हूँ, मिलाता हूँ, यानी पॉइंट सी को मैं पॉइंट बी के साथ मिलाता हूँ। अब इसके दरमियान जो एंगल बना, वो एंगल 120 का एंगल है, यानी ये जो एंगल है ये क्या है, 120 का एंगल है। और ये एंगल क्या है, 90 से क्या है, बड़ा है, और 180 से क्या छोटा है। तो इसलिए इस एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, ठीक है। तो ये था एक्यूट एंगल्स और ऑब्ट्यूज एंगल। इनसे पहले वीडियो में हमने 3 एंगल्स के बारे में बताया। नंबर फर्स्ट स्ट्रेट एंगल, वो एंगल जो इसमें एंगल्स 1 ABC के दरमियान जो एंगल है वो 180 का बराबर होता है, ठीक है। फिर हमने राइट एंगल्स के बारे में बताया। राइट एंगल्स वो एंगल्स होता है जिसमें ABC के दरमियान जो एंगल्स होता है वो 90 का बराबर होता है। इसी तरह एक रिफ्लेक्स एंगल में हमने स्टडी किया था। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जिसमें एंगल्स ABC 180 से बड़ा होता है और 360 से क्या होता है, छोटा होता है। तो चलो अब हम इस पर एग्जांपल करते हैं। अभी तक हमने 5 टाइप का एंगल्स स्टडी किया, जिसमें स्ट्रेट एंगल जो है, राइट एंगल भी है, रिफ्लेक्स एंगल भी है, एक ऑब्ट्यूज एंगल भी है, ठीक है। अब हम इस चारों का क्या करते हैं, इसका एग्जांपल करते हैं, ठीक है। अब ये पहला नंबर क्वेश्चन है। आप बताओ, अभी तक हमने पढ़ा जिस एंगल्स में, जब फॉर एग्जांपल इसको मैं ए बी और सी का नाम देता हूँ। अब जब कोई भी एंगल ए बी सी 90 का बराबर होता है, इस एंगल्स को हम राइट एंगल कहते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा एंगल है, राइट एंगल है। पहला नंबर हमारे पास कौन सा एंगल है, राइट एंगल है। अब दूसरे एंगल के तरफ जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये हमारे पास 240 एंगल्स है, और आपको पता है कोई भी एंगल्स, फॉर एग्जांपल ए बी सी, इसको मैं पॉइंट ए कहता हूँ, ये पॉइंट बी है और ये सी है। कोई भी एंगल जब क्या होता है, बड़ा होता है 180 से, और वही एंगल ए बी सी छोटा होता है 360 से, तो इस ऐसे एंगल को हम कौन सा एंगल कहते हैं, ऐसे एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। इस पर हमने डिटेल के साथ क्या है, वीडियो बनाए, तो आप पहले देख सकते हैं। 2 को तो हमने इस वीडियो में स्टडी किया और 2 को हमने पिछले वाले लेक्चर में स्टडी की है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो जब किसी एंगल ए बी सी, अगर ये मेरे पॉइंट ए, ये बी है और ये सी है, ये 180 का बराबर होता है, तो ऐसे एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा एंगल है, स्ट्रेट एंगल है।
अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो ऐसे एंगल, फॉर एग्जांपल ये मेरा पॉइंट 1 है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो ऐसे एंगल जिसमें ए बी सी के दरमियान जो एंगल है वो क्या हो, 90 से बड़ा हो, और वही एंगल ए बी सी जो कि ए 180 से क्या हो, छोटा हो, तो ऐसे एंगल को हम एक्यूट एंगल कहते हैं, जो इस लेक्चर में हमने स्टार्ट में डिस्कस की है। और ये वाला एग्जांपल हमारे पास ऐसे एंगल जिसमें जो ए बी सी के दरमियान, पॉइंट के दरमियान जो एंगल है वो 90 से छोटा हो, तो इसको हम ट्यूज एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास 4 एग्जांपल। तो ठीक है, तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन दबाइए ताकि जो नई आने वाले वीडियो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।